देखो, आज हम एक और नई सीट देखने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्टेड फिल्टर्स। सॉर्टेड फिल्टर्स में हम देखेंगे कि हमको कैसे सिंगल सॉर्टिंग कैसे की जाती है, मल्टीपल वैल्यूज की सॉर्टिंग कैसे की जाती है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर मेरे को दूसरे डेटा में चेंजेस नहीं करने हैं और पहले डेटा में चेंजेस करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, विद द यूज ऑफ सॉर्टिंग। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमको फिल्टर का यूज कैसे है और फिल्टर्स में नंबर फिल्टर या कलर फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं, वो हम इस सीट में देखेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास में ये मेन सीट है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरी सीट पेस्ट हो गई और मैंने इसको पेस्ट किया एज अ कॉलम ब्रेथ। ठीक है, अब मेरी पहली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जो सॉर्टिंग करनी है डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है और मुझे ये ध्यान रखना है कि जिस डिपार्टमेंट की जितनी सैलरीज हैं वही आए, ऐसा ना हो कि ये चेंजेस हो जाए और ये चेंज ना हो। तो मैं कैसे करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा A to Z। अब जैसे ही मैंने A to Z पे क्लिक किया मेरे पास में ये एक पॉपअप स्क्रीन आई है जिसपे क्या बोल रहा है, एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर आप एक्सपांड द सिलेक्शन पे क्लिक करते हो तो जो भी डेटा है वो मेरा सारा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पे किया तो मेरी देखो, अब फाइनेंस वाले की जिसकी सैलरीज थी वो सब रिफ्लेक्ट हो गई। अब मेरे को कैसे कंफर्म हो रहा है, ये इस सीट से। ठीक है, ये देखो ये वैल्यूज मेरी ऊपर नीचे हो गई, मतलब जिस रो की उस रो के साथ में आ गई। अगर मैं गलती से इसकी जगह पे ये वाला कर देता, कौन सा, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो मेरा क्या होता, देखो 1 पर कौन है ना, उसकी सैलरी कितनी है 64 और वैल्यूज ये सारी है। लेकिन अब क्या होगा, मेरी इससे पीए वाली वैल्यू ही चेंज होगी, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो कि मिस्टेक है। तो सर इसका यूज कहाँ है वो ही बता दो। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन हो गया, ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब मेरे को सर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो मेरी हो गई। अब मेरी देखो ये सीरीज आ रही है 37,000, 42, 80, 89, लेकिन अब ये जो सैलरी आ रही है मेरी 66,000, 61,000, 48,000। तो मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो सैलरी अरेंज हो वो कैसी हो, डिपार्टमेंट वाइज मंथली सैलरीज मेरी अरेंज हो। तो कैसे करेंगे, इस पूरी सीट को मैं करता हूँ कॉपी, नई जगह पे रखता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एडवांस सॉर्टिंग करनी है, मतलब दो सीटों को एक साथ में सॉर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस पूरे सीट को मैं सिलेक्ट करूं, कंट्रोल A, डेटा टैब में जाऊंगा और डेटा टैब में ये ऑप्शन है एक सॉर्ट वाला, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे फर्स्ट मेरे को कैसा चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज, देन मेरी सैम है ना, इसको कैसे चल रखना है A to Z, फिर प्लस पे मैंने क्लिक किया, फिर डिपार्टमेंट वाइज के बाद में मैं किस पे करूंगा, मंथली सैलरीज, और वो कैसे कर दूंगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मेरी फाइनेंस की सैलरी 61, 37, तो मेरी डिपार्टमेंट वाइज मंथली सैलरीज असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। सपोज इन केस अगर तुमसे बोला जाता कि मेरे को डिपार्टमेंट वाइज एज को और मंथली सैलरीज को भी सॉर्ट करना है तो मैं मल्टीपल सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। कैसे, कंट्रोल A किया, इसमें आप जितने चाहो उतने लेटर लेबल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, या तो पहले आप एज को कर लो, एज मेरे को अगर रखनी है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब पहला रेफरेंस किसका जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज एज, देन मंथली सैलरीज। ठीक है, जैसे जैसे आप कंडीशंस उसमें लिखोगे वो वैसे वैसे काम करेगी। आपको ऊपर नीचे करना है, आप इसको सिलेक्ट करो, ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यूज। डिपार्टमेंट आएगा उसके बाद एज पहले डिपार्टमेंट आएगा, फिर अब मंथली सैलरीज की असेंडिंग होगी, फिर एज की होगी, मतलब सॉर्ट बाय फिर देन बाय फिर देन बाय। हाँ, ठीक है, ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ और ओके, ये मेरी सैलरीज अरेंज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी जो एम्प्लॉय आईडी थी वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब मेरे को इसको कैसे चेंज करना है, सिर्फ 1 2 3 4 में, तो मैं कैसे करूंगा, अब मैं इस पे जाऊंगा अगेन A to Z पे और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे कर दूंगा। तो मेरी इन चीजों पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए और मेरे इस पे चेंजेस आ गए। ठीक है, ये मेरी 3 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स को यूज कर लिया। फोर्थ वाली क्या है, ओनली शो मार्केटिंग डेटा। अब मार्केटिंग डेटा को मेरे को शो करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सबसे मेन कोशिश करो कि हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करें और किस पे क्लिक करेंगे, हम फिल्टर पे। तो देखो ऊपर टॉप हेडिंग पे मेरी क्या होगा, एक देखो ड्रैग एंड ड्रॉप के बटन्स आ गए। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के बटन्स आ गए, इसको क्या बोला जाता है, ये बोले जाता है फिल्टर्स।
है ना। अब मुझे सिर्फ किस पे देखना था, मार्केटिंग पे, तो मैंने मार्केटिंग को सिलेक्ट किया और मेरी मार्केटिंग वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इस मार्केटिंग में से मेरे को इसमें अब देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स हैं, जैसे नंबर्स हैं। सपोज मुझे वैल्यूज देखनी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन कोई वैल्यूज से ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे वैल्यूज देखनी है कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, उनको मेरे को देखना है, तो मेरी ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद में सपोज मैंने इनको सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है, और इनकी अब मेरी ये जो रेंज दिखा रहा है वो कितनी दिखा रहा है, इनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। सपोज कभी कभी क्या होगा आपको कि आपके डिपार्टमेंट में कभी आपको ऐसी सीट मिलेगी, अब मेरे को फिल्टर रिमूव करना है, तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथली सेल सीट। अब मैंने सपोज कुछ इस पे ऐसा कलर दे दिया कि ये वाले व्यक्ति ने मेरे को, है ना, छोड़ के चले गया है। ठीक है, इसमें मैंने भी ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये वाला कलर दे दिया, रेड दे दिया, और एक और मैं दे देता हूँ इस पे, मैंने ये वाला कलर दे दिया। फॉर्मेट प्रिंटर को उठाया और यहाँ पे कहीं मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही मैंने अब रेड वाला कलर को पिक किया फॉर्मेट प्रिंटर से, और मैंने कहा कि मेरे को ये वाला कलर, जस्ट मिनट, और कुछ में मैंने ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ वो वाले कलर व्यक्ति पर्सन चाहिए, है ना, जिनका कलर कौन सा है, रेड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और देखो अब मेरी एक टैब इनेबल हो गई, फिल्टर बाय कलर। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ ग्रीन ग्रीन चाहिए तो मेरी ग्रीन ग्रीन कंडीशंस के आ गए, मेरे को येलो चाहिए तो मेरे येलो वाले आ गए। ठीक है, सॉर्ट आपको रिमूव करना है, रिमूव हो सकता है ना, आप यहाँ से असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज यहाँ से सॉर्टिंग भी हो सकती है, फिल्टर्स आपको दोनों फीचर देता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग का भी और एडवांस फिल्टर का भी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, चलो।